दोस्तों, इस समय अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं और 1 साल से ज़्यादा समय हो गया मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन वो भी जेल के अंदर हैं। आखिर क्या कारण है कि इनको जमानत नहीं मिलती है? क्या सिर्फ 100 करोड़ शराब घोटाले की बात है? ऐसा नहीं है। यदि ऐसी बात होती तो इनको कब की जमानत मिल जाती, लेकिन इसके पीछे जो सच छुपा हुआ है, ईडी उस सच को निकलने की कोशिश कर रही है। जिस दिन ये सच निकल कर आएगा, आप भी दंग रह जाएंगे। यानी बात कुछ और है। वैसे तो हिंदुस्तान में हजारों लाखों करोड़ के घोटालेबाज भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन क्या 100 करोड़ के लिए इनको इतने समय तक जेल में कोर्ट रख सकता है? नहीं रख सकता था, जमानत मिल जाती। लेकिन ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, ये देशद्रोही हैं, ये खालिस्तानी आंदोलन के समर्थक हैं। आप अगर थोड़े से समय पीछे जाएंगे तो आपको ये सच नज़र आ जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान से खालिस्तानी आंदोलन बिल्कुल समाप्त हो चुका था, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, तभी से ये आंदोलन फिर से उग्र होता चला जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। याद करिएगा अन्ना हजारे का आंदोलन, उस समय सबसे ज़्यादा लोग पंजाब से आते थे, ट्रकों में भर भर के राशन पानी सब साधन उन्होंने मुहैया कराए थे। ये पैसा आता था कनाडा और खालिस्तान के लोग जो उनके समर्थक हैं, कनाडा में बसे हुए हैं, वहाँ से ऐसा कहा जाता है कि हजारों करोड़ रुपया वहाँ से आ रहा था। और पहले तो जो अरविंद केजरीवाल की एक संस्था थी, उसके माध्यम से आया। इसके माध्यम से इन्होंने लोगों की मदद करने के बहाने से लोगों से संपर्क करना शुरू किया। और पंजाब के अंदर यूँ कहते हैं कि आपने एक फिल्म देखी होगी उड़ता पंजाब, उसमें ये दिखाया गया था कि कितने पंजाब के लोग नशे में डूब चुके हैं और वहाँ पर हर घर में कोई ना कोई नशेबाज हो चुका है। तो उन लोगों को नशा छुड़ाने के लिए जो एक संस्था शुरू की गई थी, और ये बहुत सारा पैसा इसमें खर्च होता था, कैंप लगाए जाते थे, वहाँ पर उन जो नशा करते थे वह उन लोगों को रखा जाता था। तो नशा छुड़ाने की बजाय उनको खालिस्तानी आंदोलन से जोड़ा जा रहा था। और जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तो जो नशे छुड़ाने कैंप में लोग थे, उन सबको ला करके उस जो रामलीला मैदान है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर इनको बिठा दिया गया था। और लगभग 5-6 महीने तक ये आंदोलन चलता रहा। और आखिर में जब आम आदमी पार्टी बनी, तो उस आम आदमी पार्टी को भी विदेशों से बहुत सारा फंड आने लगा। और दिल्ली में चुनाव हुए तो उस चुनाव में इन्होंने देश को बर्बाद करने वाली नीति लागू की कि बिजली फ्री, किराया फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री कर देंगे। अब इनके पास कुछ काम करने को तो था नहीं, और भारत की जनता लालच में आ गई और फ्री के चक्कर में इनको वोट दे दिए और इनकी सरकार बन गई। और जो खालिस्तानी आंदोलनकारियों का जो सपना था, अब उनकी आंखों में चमक आ गई। अब तो और ज़्यादा निवेश करने लगे, और ज़्यादा निवेश हुआ। और इस दिल्ली की तर्ज पे ही पंजाब में चुनाव लड़ा गया, वहाँ से भी बहुत सारा फंड आया कनाडा से, और पंजाब भी इन्होंने जीत करके वहाँ भी सरकार बना ली। तीसरा प्लान अब क्या था इनका? अब अन्य राज्यों में सरकार बनाना, फिर केंद्र तक पहुँचना और फिर खालिस्तान का निर्माण करना। अब इनकी योजना धीरे धीरे चलती रही। और अब देखिए, सीधे खालिस्तानी आंदोलन के रूप में तो ये आंदोलन कर नहीं सकते थे, तो इन्होंने प्लान किया कि हम किसानों के आंदोलन के रूप में खालिस्तानियों को दिल्ली तक ले जाएंगे। और इसमें पंजाब सरकार को मदद करना था। फंड कनाडा से आ ही रहा था। जो युवा थे, जो नशेबाज हो चुके थे, उनको क्या चाहिए था? नशा चाहिए था, इनको नशा मिलता था, पैसा मिलता था। जो इनको चाहिए, बड़े बड़े लीडर थे, उनको एसी जैसे ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में एसी बना दिए गए, डीजे लगा दिए गए, सब सुविधा इनको मिलने लगी। अब ये पहले तो 1 साल तक दिल्ली में बैठे रहे थे, तो फिर उसके बाद में अब ये जब पंजाब में सरकार बन गई, तो पंजाब से इन्होंने और बड़े स्तर पर इस किसान आंदोलन को भड़काने का प्रयास किया। और ये किसान आंदोलन के पीछे सारे खालिस्तानी, और इनको अब दिल्ली में जा कर के एक बहुत बड़ा कांड करना था। दिल्ली पहुंचने के बाद इनको दिल्ली में ऐसा हंगामा करना था कि दिल्ली पुलिस को मजबूरी में गोली चलानी पड़े, और हजारों जब वो लोग मर जाएं तो केंद्र सरकार को बदनाम करके इस खालिस्तानी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का इनका प्लान था। कि जब ये पंजाब के किसान ही इसमें थे, बाकी किसी राज्य के किसान नहीं थे, तो जब ये किसान मर जाएंगे तो किसान खुद कहेंगे कि अब हम
भारत के साथ नहीं रहना चाहिए, इन्होंने हमारे लोगों को मारा है, हमें अपना अलग देश खालिस्तान चाहिए। इसी प्लान को लेकर के केजरीवाल आगे बढ़ रहे थे। और इसके पीछे जो कनाडा से मदद मिली है, विदेशों से मदद मिली है, आईएसआई पाकिस्तान से इनको भरपूर मदद मिली है, इतना पैसा आया है। और जब इस पैसे का राज खुलेगा, ये पूरा षड्यंत्र देश को विभाजन करने का, तो आपको पता चलेगा कि ये आम आदमी पार्टी आईएसआई से मिली हुई है जो कि पाकिस्तान का है, ये कनाडा के खालिस्तानियों से मिली हुई है। तो पूरा षड्यंत्र बहुत जल्दी खुलेगा। ईडी इसी षड्यंत्र की जड़ों को खोदने में लगी हुई है। जिस दिन जड़ें खोद करके ये आपके सामने सच्चाई आएगी, तो आम आदमी से जुड़े हुए जितने नेता हैं वो सारे जेल के अंदर होंगे। और केंद्र सरकार को सब कुछ ये षड्यंत्र पता चल चुका है, और ये खालिस्तानी आंदोलन एक बार फिर से जमींदोज़ होकर रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और आप भी थोड़ा धैर्य रखिएगा। ये सहानुभूति लूटना चाहते हैं, ये बहुत ही जेल जाकर के भी जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। केजरीवाल ने एक चिट्ठी भेजी, आतिशी कह रही थी कि देखो इतनी विकट परिस्थितियों में उसे दिल्ली की चिंता है कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, सीवरेज की प्रॉब्लम जो है वो उसको ख़त्म करना चाहिए। अरे एक दिन ही हुआ था जेल जाए हुए, एक ही दिन में सीवरेज और पानी याद आ गया, इससे पहले इनको याद नहीं आ रहा था। ये जनता की सहानुभूति लेकर के और ये अपना एजेंडा सीधा करना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों को भी ये समझना होगा कि फ्री वाली राजनीति के पीछे देश को बर्बाद करने वाली राजनीति है। और इससे पहले भी जो केजरीवाल के साथी रहे हैं, जब वो कहते थे कि आतंकवादियों से मिला हुआ है, आतंकवादी इसके पास आते हैं, इसीलिए वो पार्टी छोड़ के चले गए, तब किसी ने विश्वास नहीं किया था, जिसमें सारे इनके बड़े बड़े साथी छोड़ करके चले गए थे। सरकार को आगाह भी किया था कि खतरनाक पार्टी है, लेकिन सबूतों के अभाव में सरकार उस समय कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी। बहुत ही जल्दी आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल में होंगे और साथ ही आम आदमी पार्टी हमेशा के लिए बैन हो जाएगी। ऐसा होगा, होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने देश को तोड़ने का काम करने का प्रयास किया, देशद्रोहियों की मदद किया, पाकिस्तान की आईएसआई की इन्होंने मदद की। बस थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, ये सच सामने आने ही वाला है। नमस्कार।